माननीय सदस्य श्री नवल किशोर यादव। पूछता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री, महोदय। जवाब आ गया है ना? हाँ, उत्तर आया है महोदय, लेकिन एक ही खंड का उत्तर आया है महोदय। मेरा प्रश्न है कि क्या सही है कि स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित सभी कोटि के स्थानीय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के आधार पर विशिष्ट शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 से सूचित की गई है? उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ किया गया है, लेकिन 2 खंड का उत्तर नहीं आया है महोदय। क्या यह सही है कि इस हेतु प्रथम चरण का सक्षमता परीक्षा ली जा चुकी है और द्वितीय की सक्षमता परीक्षा प्रक्रियाधीन है? तीसरा खंड है महोदय, क्या यह सही है कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण को रेंडमाइजेशन द्वारा पदस्थापित किए जाने का प्रावधान है, जिससे शिक्षकों के गृह जिला के साथ अन्य जिलों में भी दूर दराज के स्कूलों में पदस्थापित है? महोदय, चौथा है कि क्या यह सही है कि पूर्व के शिक्षकों के स्वैच्छिक ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान था, जिसे महिला एवं दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन सक्षमता पास शिक्षकों को इस सुविधा से वंचित किया जा रहा है और उसे सुदूर पदस्थापन किया जा रहा है? महोदय, खंड घ का उत्तर में माननीय मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है, जो अति महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आप जो पूर्व में नियमावली था कि महिलाओं को, विकलांगों को उनके ऐच्छिक स्थानांतरण और शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण था, क्या उस पर आप लागू करना चाहते हैं, पुनः स्थापित करना चाहते हैं? माननीय मंत्री। सभापति महोदय, मैंने कल दूसरे सदन में भी कहा था कि एक तो दूसरी सक्षमता परीक्षा है, हम लोग यूपीएससी से जो परीक्षा लेती है समिति उससे टच में है और शीघ्र उसका हो जाएगा। जहाँ तक स्थानांतरण की बात है, निश्चित रूप से हमने कहा था कि मानवता के आधार पर महिलाओं को एक कमेटी हमने गठन की है सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उसमें 3 और सदस्य हैं और हम समझते हैं अगस्त के प्रथम या 10 तारीख तक वो हमें प्राप्त हो जाएगा और उसमें प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को, दिव्यांगों को या पति पत्नी की टीम को या ऐसे दूर दराज इलाकों में जहां महिलाओं की पदस्थापना हो गई है उस पर हम पुनः विचार करेंगे और मानवता के आधार पर कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक इन बातों को हम समाहित कर लें अपने स्थानांतरण के जो पॉलिसी में, और ताकि बिल्कुल मन लगा कर लोग पढ़ें, न कि बहुत दूर दराज है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक उनके जो भी विलिंगनेस है उसको लेकर के हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। महोदय ठीक तो है ही, बात सुनने में भी सुंदर लगता है। अंधेरा में रोशनी की बात कर देने से रोशनी नहीं आ जाता है, उसके लिए दीपक जलाना पड़ता है महोदय। दीपक जलाइए लेकिन घर मत जलाइएगा। महोदय, खंड घ में ऑलरेडी प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि पूर्व के शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान है? आपके यहाँ एक्ट है, आप तो नया बनाने चले हैं, उसके लिए बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो आपके यहाँ एक्ट है और फैक्ट भी यही था, तो क्या उसके आधार पर उनकी प्राथमिकता दी जा रही है? आपने जो पोस्टिंग किया है उस एक्ट को आपने विलोपित नहीं किया और आप उस एक्ट को यूं ही छोड़ दिया। यह मैं जानना चाहता हूं कि आप जो स्थानांतरण कर रहे हैं, पदस्थापन कर रहे हैं, वो एक्ट को आपने विलोपित कर दिया। वो एक्ट में प्रावधान है तो उसके आधार पर क्यों नहीं आप कर रहे हैं? सभापति महोदय, हमने कहा कि सभी पर हम लोग पुनर्विचार करेंगे और जो भी एक्ट है और जो भी कठिनाइयाँ हैं उसको देखते हुए हम लोग समाधान निकालेंगे कि अधिक से अधिक जो शिक्षक हैं उनकी जो इच्छाएं हैं या ऐच्छिक की हों या अन्य कठिनाइयाँ हों, उसको आप देखेंगे कि हम लोग दूर करेंगे। एक वार्तालाप स्थापित करके आप निश्चिंत रहें कि हम लोग का कोई उद्देश्य नहीं है कि जो सक्षमता से पास करके जो शिक्षक आएंगे या आ चुके हैं उनके साथ हम लोग किसी तरह का दुर्भावना रखते हैं। आप निश्चिंत रहें। बस एक बिंदु है इस पर, माननीय मंत्री महोदय
शिक्षक हैं जो जहां चाहते थे वो जिला आवंटित हो गया है, लेकिन अधिकांश शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जिनका जो चाह नहीं रहे थे वैसा जिला आवंटित कर दिया गया है। तो मंत्री महोदय जब काउंसलिंग करके पदस्थापन कर दिया जाएगा, फिर तो विभाग यही कहेगी अभी साल भर नहीं करेंगे, अभी 6 महीना नहीं करेंगे। एक फैक्ट पर आपको करेक्ट करना चाहेंगे सभापति महोदय, अधिकांश शिक्षक जो फर्स्ट सक्षमता से पास किए हैं उनको अधिकांश को उनके इच्छा के अनुसार जिला प्राप्त हुआ है, अधिकांश उसमें से आप देख लें, लेकिन कुछ को नहीं प्राप्त हुआ। और हमने कहा कि सभी का हम लोग रिव्यू करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट वो पत्थर की लकीर है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो भी अपना प्रतिवेदन देंगे उस पर पुनः विचार भी करेंगे। नहीं महोदय 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 महोदय, एक जिले की भौगोलिक दूरी जो है वो 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर है। मेरा कहना है जो कि शिक्षकों को उनके मनोनुकूल, जो माननीय सदस्य ऐच्छिक कह रहे हैं, स्वैच्छिक कह रहे हैं, दोनों एक ही शब्द है, उसके लिए विभाग पहल करे, ये मैं कह रहा हूं। अब जिले में अगर किन्हीं को जिले के अंतिम छोर पर दिया जाएगा, पहले से 15 साल से वो किसी विद्यालय में है, अब वहां से 80 किलोमीटर दूर किया जाएगा, ठीक तो है, क्या हो गया फायदा? हो गया। माननीय सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, माननीय मंत्री। जवाब भी है महोदय, आ गया है ना? जवाब आ गया है, लेकिन संतोषप्रद नहीं इसलिए है कि मेरा प्रश्न था कि जो हीट वेव चल रहा था बिहार में, कितनी गर्मी थी, किस ढंग का लू चल रहा था, उसमें भी गर्मी की छुट्टी काटकर तत्कालीन निवर्तमान अपर मुख्य सचिव ने स्कूल को खोल रखा और 12 बजे छुट्टी होती थी, 12:30 बजे स्कूल से शिक्षक लौट रहे थे। तिथि भी दिया हुआ है 29/4/24, याद कर सकते हैं सभी की 29/4/24 के मार्च अप्रैल में कितनी गर्मी थी, कैसा हीट वेव था। और उस स्थिति में ये लिख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि गर्मी से उनको लू लगने से उनकी मृत्यु नहीं हुई है, साक्ष्य नहीं है। यह तो हास्यास्पद है महोदय कि पूरा बिहार उस हीट वेव को झेल रहा था और मंत्री महोदय और विभाग जवाब देता है कि कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए उनके उस लू लगने से जो मृत्यु हुई थी स्कूल से आने पर, इसलिए उनको कोई राशि दे नहीं। हम चाहेंगे इसका जवाब मंत्री महोदय स्पष्ट दें। मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि स्कूल गर्मी में, जैसे सर ने कहा, माननीय सदस्य ने कहा कि इतनी गर्मी थी कि घर से निकलना मुश्किल था, स्कूल जाने आने के क्रम में या स्कूल में गर्मी से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उनके परिवार को, जो असहाय परिवार है, उनके किसी परिवार को अनुकंपा के आधार पर उनको बहाल किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और अगर नहीं किया जाना चाहिए तो क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो इसलिए पूरे बिहार में बहुत सारे शिक्षकों का मृत्यु हो चुका है विभाग की गलती के कारण। तो उनके परिवार को जरूर एक व्यक्ति को, चाहे वो बहुत सारे लोग तो गरीब ही है उसमें, आप पता कर लिया जाए, तो उनकी पत्नी को, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, कई जगह हम गए पता चला बहुत छोटे बच्चे हैं, किसी के गोद में बच्चे हैं, तो प्लीज एक व्यक्ति को कम से कम उस परिवार में नौकरी देनी चाहिए। ठीक है, हो गया। सभापति महोदय, दो बातें हैं जो माननीय सदस्यों ने उठाई। एक तो था मृत्यु का कारण, तो जो रिपोर्ट हमारे पास आया था, पूर्व में आ चुका था, उसमें इस तरह की बात नहीं थी। लेकिन अगर माननीय सदस्य असंतुष्ट हैं तो उसको पुनः दिखवा लेंगे हम, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी पुनः उसकी जांच करा करके जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद। 1 मिनट बोलने दीजिए। दूसरी बात है कि माननीय सदस्य ने अनुकंपा की बात की, तो कुछ अनुकंपा के मामले जो नौकरी के अभी भी वहाँ पर लंबित हैं, तो चूँकि जो उसमें जो बदलाव आए थे अनुकंपा का कि नौकरी पर क्या किस तरह के पोस्ट दिए जाएंगे, तो उस पर कुछ अभी भी मामले लंबित हैं। उन सभी को हम लोग इस सेशन के बाद पुनः विचार करेंगे। तो आवश्यकता हुई तो या तो जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है किसी तरह उसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे या न्यू पोस्ट क्रिएट करके करेंगे। तो अनुकंपा के सभी मामले हम हाउस को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उसका
हम समाधान निकाल लेंगे। और जहाँ तक माननीय सदस्य की बात है तो पुनः हम उस पर जांच करवा लेते हैं, और आपके पास भी अगर कोई अदरवाइज फैक्ट होंगे तो मुझे आप अलग से दे देंगे। सभापति महोदय, माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। सभापति महोदय, बस थोड़ा सा खंड घ में हमने कहा है कि उपर्युक्त खंडों का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सरकार मृत शिक्षकों एवं छात्रों को आर्थिक सहायता देने में विलंब करने वाले दोषी पदाधिकारियों को दंडित करेगी? दो बातें हैं। मंत्री महोदय जी ने कहा, सभापति महोदय, कि हम इसकी जांच कर लेंगे, फिर से पुनः दिखवा लेंगे। इसमें तिथि भी दिया हुआ कि अप्रैल की घटना है, गर्मी की छुट्टी की कटौती की है, इसकी भी जांच नहीं होनी। और समय भी है कि स्कूल का आवर कब था, और मुजफ्फरपुर से रहने वाला शिक्षक जितनी दूरी पर वह स्कूल है वह भी विभाग जान रहा है। उतनी दूरी से वह घर लौट रहा है 12, साढ़े 12, 1 के बीच में। उस समय किस ढंग का हीट वेव चलता है, और तब इसमें पता क्या करना है। हमको तो लगता है कि पहली बात कि उनको आर्थिक सहायता दी जाए, एक नंबर। और दूसरी बात कि एक यही शिक्षक नहीं मरा, कितने छात्र मरे हैं, कितने शिक्षक मरे हैं। तो जो हॉलीडे लिस्ट निकलता है विभाग से, गर्मी की छुट्टी काटकर और स्कूल को खोला गया, जिस कारण से ऐसी घटना पूरे बिहार में हुई है, तो ऐसे दोषी पदाधिकारी को दंडित भी करना चाहिए। इस पर विभाग क्या सोच कर? ठीक है। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, माननीय सदस्य। नहीं आया मंत्री जी का जवाब तो आधार दीजिए, क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी इस पर? अब तो आगे से 2 ही क्वेश्चन लिया जाएगा तभी ना, ठीक है। माननीय सभा